हम में से 90% लोगों के दिमाग में एक बार ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जॉब करें या यूट्यूब। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस भी है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों की सैलरी 15 से 27 हज़ार के बीच होती है, जिसके लिए उन्हें ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है सिर्फ मंथली 25 से 30 हज़ार रुपए कमाने के लिए। और ये पैकेज सभी लोगों को नहीं मिलता, और लेट्स से शुड बी कंसिडर इट अ पैकेज, वो भी आज की डेट में जहाँ स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, मंथली प्रोविजंस, पर्सनल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा कॉस्टली है। और वहीं दूसरी तरफ हम किसी रैंडम यूट्यूबर को देख रहे होते हैं जो पर वीडियो के एवरेज 20,000 रुपए कमा रहा होता है और मंथली अराउंड 1 लाख और मे बी हायर। और ये मैं बगैर स्पॉन्सरशिप के बता रहा हूँ। मैंने चैट टैग की एक वीडियो में देखा था जिसमें वो बता रहा था कि 100 में से 0.1% चांसेस होते हैं कि तुम्हें जॉब मिले। मतलब अगर 1000 लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे, तो उसमें सिर्फ एक बंदे को जॉब मिलेगी। तुम्हें नहीं लगता कि ये रेशियो बहुत ज़्यादा कम है? अगर गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करें तो जो रेलवे में डी कैटेगरीज की जॉब्स होती है ना, उसके लिए लेट्स अज्यूम की 1000 पोस्ट निकली, उसके लिए भी कम से कम 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से सिलेक्शन कितनों का होता है? रेयरली 100। और उनमें से ज़्यादातर तो इंजीनियर्स और MBAs होते हैं। मैं डेली लाइब्रेरी जाता हूँ और तुम बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे सिर्फ मैं इकलौता होता हूँ जो बुक्स और नॉवेल्स पढ़ने जाता है। बाकी सारे के सारे वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपटीशन में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। और उनमें से भी शायद ही एक बंदा ऐसा होगा जो उस एग्जाम से मिलने वाली जॉब के लिए पैशनेटली स्टडी करता होगा, वरना सारे के सारे सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन पे किसी तरह का प्रेशर होता है, उनके पेरेंट्स का या उनके रिलेटिव्स का, या उनके दिमाग में सिर्फ ये भर दिया गया होता है कि गेटिंग अ जॉब इज द ओनली वे दैट कैन गेट यू एन इनकम, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। अब अगर बात करें कि दोनों में से करना क्या चाहिए, तो बात आती है सक्सेस रेशियो पर कि किस में कितने परसेंटेज है। लेट्स से तुम किसी गवर्नमेंटल जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हो, तुम पहले 4 साल एग्जाम क्लियर करने के लिए स्टडीज में लगाओगे। उसके बाद चांसेस दोनों के ही बहुत कम है, एग्जाम क्लियर करने के भी और इंटरव्यू क्लियर करने के भी। और अगर तुमने क्लियर कर भी लिया और तुम्हें जॉब मिल भी गई, तो तुम्हें स्टार्टिंग सैलरी 25,000 के अराउंड मिलेगी। ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम एक बेसिक अमाउंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि आज से 5 साल बाद के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर ये 4 साल की स्टडीज़ सिर्फ तुम जॉब करने के पर्सपेक्टिव से हटाकर सिर्फ अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए करते हो और साथ में कोई बिजनेस या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो सेम पैशन के साथ, तो चांसेस आर वे मोर हायर कि स्टडीज़ कंप्लीट होने तक या होने के पहले ही तुम एक कमाल की इनकम जनरेट करने लग चुके होगे। तुम्हारा फाइनेंशियल गोल भी अचीव हो गया और तुम्हारी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई। अब तुम्हें चूज़ करना है कि दोनों में से स्मार्ट चॉइस कौन सी है। अब ये चीज़ सिर्फ यूट्यूब के लिए अप्लाई नहीं होती, ये किसी भी डिजिटल स्किल के लिए अप्लाई हो सकती है, लाइक फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग एक्सेट्रा। बेसिकली तुम्हें सिर्फ इतना समझना होगा कि जॉब्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो तुम्हें एक अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकते हैं तुम्हारी स्टडीज़ को करते हुए भी। जब तक तुम्हारा माइंडसेट ही जॉब करने वाला रहेगा, तब तक तुम जॉब देने वाले कैसे बनोगे? आज हम इंडियंस इतने ज़्यादा पीछे इसीलिए है क्योंकि हमें कंजम्पशन पर ज़्यादा ध्यान देना सिखाया जाता है और क्रिएशन पर कम। हमारे घरों में ही पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक सेफ ऑप्शन है, बट दे डोंट थिंक अबाउट द कॉम्पिटिशन एंड सक्सेस रेशियो। तो अपना दिमाग कंजम्पशन से हटाकर क्रिएशन पर लगाओ। अब क्या तुम जानते हो कि कई सारे लोग सारी चीज़ें करके भी यूट्यूब और जॉब या बिजनेस, इन तीनों चीज़ों में फेल क्यों हो जाते हैं? यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का पैशन नहीं होता। या तो वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे को करता देखा होता है कि उसने कर लिया और वो आगे बढ़ गया, मतलब मैं भी बढ़ जाऊंगा। या तो वो किसी तरह के प्रेशर में कर रहे होते हैं, लेकिन पैशन से नहीं कर रहे होते। अगर तुम्हें पैशन होगा उसमें जो तुम करना चाहते हो और जो तुम कर रहे हो, तो तुम कंपटीशन को बीट करके भी आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ देखा सीखी में कर रहे होगे, तो तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहोगे। सो आस्क योरसेल्फ फर्स्ट दैट व्हाटएवर आर यू डूइंग, डू यू रियली वांट टू डू दिस और यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेशर? अब एक छोटा सा Q&A करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर यूट्यूब पर आ जाओ? नहीं। साले बाप तुम्हारा गालियां भी देगा और चित्तर अलग से मारेगा। सवाल नंबर 2, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब्स बुरी है? नहीं। साला वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझता क्यों नहीं यार कोई? जॉब्स अपनी जगह सही है, बिजनेस अपनी जगह सही है और यूट्यूब अपनी जगह सही है। बस तुम्हें वो चीज़ करनी है जिसमें तुम्हारा पैशन हो और सक्सेस का तीर सीधा तुम्हारी गार्ड। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तुम्हारी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ यार, फॉलो करो, साथ में बकचोदियाँ काटेंगे। बाकी आई विल बी बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। क्या मतलब मैंने वीडियो के एंड में कैरी की कॉपी की है? आई एम फकिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। बाय।